अस्सलामुअलैकुम। आज जुमा का दिन है। मेरे साथ ये प्यारी दुआ ज़रूर मांगे। ए अल्लाह हमारे रब्बुल इज़्ज़त, ये बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह पाक हम सब मुसलमान बहन भाइयों को शैतान के बहकावे शैतानी वसवसों से महफूज रख। या अल्लाह पाक हम सब मुसलमान बहन भाइयों को शैतानी आमाल से महफूज रख। हम सबको शैतानी रस्तों से महफूज रख। हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज रख। हम सबको गैर मुसलमानों, यहूदियों, हिंदुओं, कादानियों, काफरों, मुशरिकों, मुनाफिकों की चालों, साजिशों, मंसूबों से महफूज रख। हम सबको शिक, फितना, फसाद, फिरका वाराना फसाद से महफूज रख। हम सबको हर किस्म के शर से महफूज रख। हम सबको कब्र की अंधेरी सख्ती से महफूज रखना। हम सबको हर किस्म की आफत, मुश्किल, मुसीबत, परेशानी से महफूज रखना। ये अल्लाह पाक हम सब मुसलमान बहन भाइयों को हर किस्म की वबा, बीमारी से महफूज रखना। हम सबको हर किस्म के जानी माली नुकसान से महफूज रखना। हम सबको जालिमों के जुल्म से महफूज रखना। हम सबको कत्लो गारत से महफूज रखना। हम सबको फाका कशी, बेरोजगारी से महफूज रखना। हम सबको दूसरों की मोहताजी से महफूज रखना। ए अल्लाह पाक हम सब मुसलमान बहन भाइयों को बुराई, बुरे कामों से महफूज रखना। हम सबको शैतानी मखलूक से महफूज रखना। हम सबको घरों की लड़ाई झगड़ों फितनों से महफूज रखना। हम सबको बुरी बैठकों, बुरी सोबतों, बुरी महफिलों से बचा ले। ये अल्लाह हमें यकीन है कि मौत का एक दिन मईन है जो ज़रूर आनी है, मगर तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें ऐसी मौत से बचा जहां हमारे अजीज़ व अकारब हमें देख ना सके, दफनाने की बजाय जलाने पर आमादा हो जाएं। बिलाशुबा मरीजों और बीमारों को शिफा देने वाला तू ही है। हमें हर मर्ज और बीमारी से निजात दे। ए पाक परवरदिगार, हम खताकार स्याकार तो ज़रूर है और इस बात का भी इकरार है कि हमसे नाफरमानियाँ भी होती हैं, मगर हम बागी नहीं। हम तो तेरी कब्रियाई के मुनकर भी नहीं, ना ही तेरी रहमत से मायूस हैं। हम अपनी तमाम तरकोताहियों के बावजूद तेरी जानिब रुजू करते हैं। एक बार फिर तेरी जानब आज सिवा इनकसारी के साथ रुजू करते हैं। अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, अपनी खताओं से माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। तू माफ़ करने वाला है, गफूर है, ऐबों को छुपाने वाला है। तू अरहमुर राहिमीन है, अपने बंदों पर रहम फरमाता है। तेरा वादा है कि जो मुझसे मांगेगा मैं इसको अता करूँगा। ए समीउ बसीर, हम आज तुझसे हर मुसलमान की बख्शिश व मग़फ़िरत का सवाल करते हैं। ए पाक परवरदिगार, हम सबको माफ़ कर दे, हमारी हतमी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। ये अल्लाह, तेरा अज़ाब बहुत सख्त है, हम में इतनी ताकत नहीं कि इसे बर्दाश्त कर सकें। ये अल्लाह, अगर तू माफ़ नहीं करेगा तो हम जलील होकर रह जाएंगे। ये अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, लिहाजा तू मुझे माफ़ कर दे। ये अल्लाह, मुसलमान मुल्कों को अमन का गहवारा, हुक्मरानों को दीन की खिदमत करने वाला बना। ये अल्लाह, हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह, मैं फ़िक्र गम से तेरी पनाह चाहती हूँ। ये अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना। ये अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता कर जिन अमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ये अल्लाह, हमें तेरे एक काम की फरमाबरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना। ये अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ये अल्लाह, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामला अता फरमा। ये अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अता करवा दे।
ये अल्लाह दुश्मनों के शर से हमारी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा ले। ये अल्लाह हमारी नेक दुआएं कबूल फरमा। ये अल्लाह पाक उम्मत मुसलमान को जहन्नम की आग, कब्र के अजाब, कब्र के हिसाब, कब्र की अंधेरी शक्ति, कब्र के सांपों, कब्र के बिच्छों, कब्र के खतरनाक कीड़ों से महफूज रखना। ये अल्लाह पाक हम बहुत गुनाहगार हैं, हिसाब वाले दिन हम सब मुसलमान बहन भाइयों को बख्श देना, हमें माफ़ फरमाना। ये अल्लाह पाक हिसाब वाले दिन हम सब मुसलमान बहन भाइयों के साथ खैर व बरकत नरमी का मामला फरमाना। ये अल्लाह पाक हमने जाने अनजाने में बहुत गुनाह किए हैं, हमने बहुत जाने अनजाने में खताएं की हैं। या अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा और हम सब मुसलमान बहन भाइयों को कब्र की आजमाइश से महफूज रखना, कब्र की सख्ती से महफूज रखना। ये अल्लाह पाक तू माफ़ करने वाला है। मुझे, मेरे माँ बाप, बहन भाइयों को, मेरे अजीज रिश्तेदारों को, मेरे हमसायों को, मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को महशर वाले दिन, हिसाब वाले दिन माफ़ फरमाना और हमारी मदद व इमदाद फरमाना। ये अल्लाह पाक इस दुनिया में हमसे बहुत भूल चूक हो चुकी है, हमसे बहुत ज़्यादा इज्तिमाई इनफरादी गुनाह हो चुके हैं। हुकूकुल अल्लाह, हुकूकुल इबाद के मामले में हमसे बहुत ज़्यादा सुस्ती कमी बेशी हो चुकी है। ये अल्लाह तू तो माफ़ करने वाला है, हम सब मुसलमान बहन भाइयों को माफ़ फरमा। ये अल्लाह पाक हम सब मुसलमान बहन भाइयों के हर कबीरा सगीरा पोशीदा इज्तिमाई इनफरादी गुनाह माफ़ फरमा दे। इस गैब की खबर रखने वाले हम पर बेरहम हुक्मरानों को मुसल्लत ना फरमा। ए परवरदिगारे आलम, आज आपकी बनाई हुई वादी जन्नत बारूद की जद में है, हमारी ये गुलपोश वादी जल रही है। अब यहाँ बेराह रोई बेअमली आम हो चुकी है। हम बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार करना भूल गए हैं। हम अपने वालिदैन की खिदमत तो कजा, आज हम अपने हकीर मफादात के लिए अपने वालिदैन का गला घोटने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये मेरे मौला, गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान हमारी बहुत सी बहनों को दानास्ता और बेदानास्ता बेवा बनाया जा चुका है। हमारे चंद नादान भाइयों ने हकीम मफादात की ओर कितने ही जवानों को गलत इल्ज़ाम देकर न सिर्फ इनका गला घोंट दिया, बल्कि कितनों को तहज़ीब खानों के हवाले करने में अपना घनौना किरदार भी अदा किया है। कितनों को बेसहारा और माजूर बना दिया गया है। हमें इतराफ़ है कि ये सब हमारे अपने अमल का नतीजा है। अब इनका तेरे सिवा कोई सहारा नहीं, तू ही सबका सहारा है और सबसे बड़ा मददगार है। तू सबकी मदद फरमा, तू हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। ए हमारे मौला, हमारे माशरे ने दौरे जहालत के रसूम को अपनाया। माँ, बहन, बेटी जिसको तूने इज्जत दी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको माशरे से ऊंचा उठाया, मगर आज नाम नहाद इस तरक्की के दौर में इसे जिंदा दरगोर किया जाता है। ए रब कायनात, हमारी जानो माल, इज्जत व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। हमें तुझसे रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से खलासी के तलबगार हैं और हर वक्त आफियत तलब करते हैं। अपनी माओं और बहनों की आफियत चाहते हैं। हम तुझसे ही आफियत की दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। हमें अपनी आफियत और हिफ्ज़ व अमान में रख, तेरे सिवा कोई नहीं जो हमें अमान दे। ए परवरदिगार, तू जिसको दे इससे कोई रोक नहीं सकता और जिसको तू मना करे इससे दुनिया की कोई ताकत कुछ भी नहीं दे सकती। हमें यकीन है कि तू हमारी दुआओं को कबूलियत बख्शेगा। ये अल्लाह, अब तो हमारी ये हालत हो चुकी है कि हम पर किसी भी बड़े से बड़े अंदोहनाक वाक़े का कोई असर नहीं हो पाता। हम तो बेहिस हो चुके हैं। ये हमारे आका हमारे एहसास को पैदा कर दे और हमारे जज्बे ईमान को महफूज मजबूत बना दे। मेरे अल्लाह, मुझे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, मेरी मदद कर इसके खिलाफ जो मुझ पर ज़्यादती करे। या अल्लाह, मुझे अपना बहुत शुक्र करने वाला, बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाला बना। ये मेरे रब, मेरी तौबा कबूल कर और मेरे गुनाह को माफ़ फरमा, मेरी दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह, हम सब की जायज़ हाजात को कबूल फरमा। ये अल्लाह, मुझे अज़ाब कब्र और आखिरत के अज़ाब से बचा। ये अल्लाह, मेरा ईमान मुकम्मल कर और मुझे शैतान से दूर रख। ये अल्लाह, मेरे अहले खाना और पूरी उम्मत मुसलमान की हिफाजत फरमा।
ये अल्लाह मेरे कारोबार में मेरी मदद फरमा। ये अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा और तमाम हालात में साबित कदम रहने में मेरी मदद फरमा। ये अल्लाह मुझे हर इस चीज़ से दूर रख जो मुझे तुझसे दूर रखती है। ये अल्लाह मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, मजबूर हूँ। मेरी बेबसी का ये आलम है। मैं फ़लस्तीन को देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मुझे इतनी हिम्मत, कुव्वत और ताकत अता फरमा कि मैं इन बेबसों की मदद कर सकूं। ये अल्लाह जब मैं मायूस हो जाऊं तो मेरी मदद फरमा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के बारे में तेरे फैसले मेरी ख्वाहिशों से बहुत बेहतर हैं। ये अल्लाह मेरे दिल के अंधेरों को भी अपने फजल से उजालों में बदल दे और दुआएं छीन लेने वाले गुनाहों से बचा, उम्मीद पैदा करने वाली नेकी अता फरमा। ये अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र करूं, तेरा शुक्र करूं और तेरी बेहतरीन इबादत करूं। ये अल्लाह हमेशा मुझे अपना शुक्रगुजार बंदों में शामिल रख, हमेशा अपनी पनाह में रख। मेरे तमाम गमों और परेशानियों को सुकून में बदल दे। ईमान कामल और बेहतरीन सेहत अता फरमा, बरकत वाला कशादा रिज़्क़ अता फरमा और मेरे तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा फरमा। ये अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये अल्लाह मैं तेरे सहारे के बगैर कुछ भी नहीं। या अल्लाह मेरी मदद फरमा और हर वक्त मेरा साथ दे और मुझे अच्छे बुरे काम की तमीज़ अता कर। ये अल्लाह अगर मैं भटक जाऊं तो मेरी मदद फरमा। ये मेरी अल्लाह मुझे भटके हुए लोगों के रास्ते से बचा और दुनिया के शर और आफतों से महफूज फरमा। शैतान व नफ्स की पैरवी से बचा और जिल्लत की ज़िंदगी से मेरी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हम तेरी हिदायत, तेरी बख्शिश, तेरी रहमत और तेरी रज़ा के तालिब हैं। हम आपसे दुआ गो हैं कि हमें उन लोगों में शामिल कर दें जो आपके फर्मा बरदार हैं और आपका ख्याल रखते हैं। ये दोनों जहानों के रब, ये सारे नबियों के रब, ये अर्श अज़ीम के मालिक, ये फरिश्तों के माबूद, ये बीमारों को शिफा देने वाले, ये बादशाहों के बादशाह, ये अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीनों आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं तू सबका मालिक है और सबको तू ही पालने वाला है। ये अल्लाह बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी ज़िंदगियों को पुरसुकून और आसान बना। या अल्लाह हम सबके गुनाह माफ़ कर दे, हम सबको आबद और सरखेज़ बना दे, हम पर राशूक अश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज कर दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें इस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन हम सबको इज्जत, सेहत, मोहब्बत, दौलत, शफ़क़त, रहमत व कशादा रिज़्क़ अता फरमा। ये अल्लाह हम सबको हर दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी से महफूज फरमा। या अल्लाह हम आजमाइश के काबिल नहीं हैं, हमें दोनों जहानों में आफियत अता फरमा। या अल्लाह मेरी आने वाली तमाम नस्लों को खुशहाली अता फरमा। ये अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी मौत को आसान कर दे। हम बहुत ही कमज़ोर और गुनाहगार हैं, हमारे हाल पर रहम फरमा। हमें तहम्मुल, बर्दाश्त, रवादारी, सब्र और शुक्र की कुव्वत अता कर। या अल्लाह हमसे जाने अनजाने में जो गुनाह सरज़द हुए, चाहे सगीरा हो या कबीरा, हमें माफ़ कर दे और आइंदा के लिए हर छोटे बड़े गुनाह से बचा ले। ये अल्लाह हम तेरे इतने कमज़ोर बंदे हैं कि ज़रा सी दुनियावी तकलीफ़ पर कराह उठने हैं। ये अल्लाह हमें जहन्नम की आग से पनाह देना और हमें माफ़ कर देना। हम सबको बेहिसाबो किताब जन्नतुल फरदौस में अपने पड़ोस में घर अता फरमाना। ये अल्लाह तुझे तेरे इज़्ज़त व वक़ार का वास्ता हमारे वालिदैन और आबाओ अजदाद में और पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम के उम्मती वफात पा चुके हैं। इन सब की मग़फ़िरत फरमा, इन्हें कब्र के अज़ाब से बचा। या अल्लाह हमारे रिज़्क़ को वसी करके इसमें बरकत डाल दे। या अल्लाह जो हाथ तेरी आगे फैलते हैं इन्हें अपने बंदों के आगे फैलने से बचा। या अल्लाह तू रहम करने वाला है, हम और किससे रहम की भीख मांगे। या अल्लाह रहम करना तो तेरी बेशुमार सफ़ात में से एक सिफ़त है, रहम फरमा। या अल्लाह हम पर रहम फरमा। ए मेरे अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, शर्मिंदा है, हमें माफ़ फरमा। ये अल्लाह तमाम इंसानों पर और बिलखुसूस उम्मत मुसलमान पर अपना ख़ास करम फरमा। आने वाला साल हम सब के लिए खुशियों वाला साल बना दे। अपनी रहमत के दरवाजे हम पर खोल दे। नागहानी आफात से बचा और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ये हमारे परवरदिगार, तूने इस दुनिया को बेफ़ायदा नहीं बनाया, तेरी ज़ात पाक है। ये अल्लाह, तू अपने नेक बंदों को जो दिया करता है वो हम सबको अता फरमा। ये अल्लाह, तेरे बंदे जिस जिस बीमारी और तकलीफ में मुब्तला है इन सबको निजात अता फरमा। या अल्लाह, अपने घर के सामने हमें भी सजदा करना नसीब फरमा। या अल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मुसलमान फौत हो चुके हैं सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह, हमें तीनों दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब फरमा। या अल्लाह, जो बंदा सर तेरे आगे झुकाता है इसे दुनिया वालों के सामने झुकने से बचा, और जो हाथ तेरे आगे फैलते हैं इन्हें बंदों के आगे फैलने से बचा। या अल्लाह, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमा। ये अल्लाह पाक, रहम कर, बेशक तू ही रहम करने वाला है। ये अल्लाह पाक, माफ़ कर, बेशक तू ही सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है। ये अल्लाह, मेरे दिल के अंधेरों को भी अपने फजल से उजालों में बदल दे और दुआएं छीन लेने वाले गुनाहों से बचा, उम्मीद पैदा करने वाली नेकी अता फरमा। ये अल्लाह, मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र करूं, तेरा शुक्र करूं और तेरी बेहतरीन इबादत करूं। ये अल्लाह पाक, हम सब मुसलमान बहन भाइयों को मसाजिद मदारिस की खिदमत करने वाला बना। हम सबको मदारिस के कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले बच्चों की खिदमत करने वाला बना। हम सबको उलमा इस्लाम की खिदमत करने वाला बना। हम सबको उलमा इस्लाम से मोहब्बत करने वाला बना। ये अल्लाह पाक, हम सब मुसलमान बहन भाइयों को बुराई बुरे कामों से महफूज रखना। हम सबको शैतानी मखलूक से महफूज रखना। हम सबको घरों की लड़ाई झगड़ों फितनों से महफूज रखना। हम सबको बुरी बैठकों, बुरी सोबतों, बुरी महफिलों से बचा ले। या रब्बुल इज़्ज़त, ये दिखावे की दुआ नहीं, ये उम्मत को मतवज्जा करने के लिए दुआ है। आप इस उम्मत को तौबा की तौफीक दे। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। और जिसने ये दुआ भेजी है और इसे आगे बढ़ा रहा है उसकी सारी परेशानियों, तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा, सेहत व तंदुरुस्ती अता कर। ए मेरे परवरदिगार, अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी दुनिया में जितने लोग वफात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें कब्र के अज़ाब से बचा। जो बीमार हैं या परेशान हैं तो उनको अपने करम से माफ़ फरमा और उनकी बीमारी और परेशानियों को दूर फरमा। ए मेरी अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जिसने मुझे ये दुआ भेजी है उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, जब मैं मायूस हो जाऊं कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो ये याद करने में मेरी मदद फरमा कि तेरी रहमत मेरी मायूसियों से कहीं ज़्यादा है और मेरी ज़िंदगी के बारे में तेरे फैसले मेरी ख्वाहिशों से कहीं बेहतर हैं। ये अल्लाह, बेशक तू बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये अल्लाह, हमारी ये दुआ कबूल फरमा। आमीन। सब्र रखो, आने वाला कल बहुत खूबसूरत होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।